अयो। जय जैन विमल जी। जय जितेंद्र। ये माता जी ज्वाइन कर रही है क्या? माता जी ज्वाइन कर दिया है। करण जैन है वो माता जी। अच्छा अच्छा अच्छा। बंदा माता जी। आशीर्वाद। वंदनाई माता जी। आशीर्वाद आशीर्वाद। वंदनाई माता जी। ठीक है सब। बस माता जी आपका आशीर्वाद है। चलिए शुरू करें। जी माता जी। चलिए आइए। मोक्ष मार्गस्य यस्य नितारम् वेतारम् एतारं कर्मभूभृताम् कर्मभूभृतां ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् विश्वतत्त्वानां वन्दे वन्दे सद्गुणलक्षणे। देवादिदेव का जरा आदिनाथ भगवान की की जय। जय। श्री आचार्य उमा स्वामी महाराज की। आचार्य जय। गुरुदेव हिम्मत सागर जी भरत सागर जी महाराज की। जय आचार्य जय। गुरुदेव चैत्य सागर जी महाराज की। जय। द्वादशांग सम्मानी माता की। जय। अहिंसामय विश्व धर्म की। ये जय। सब 9 करोड़ मुनिराज समस्त पूर्वाचार्य वर्तमान आचार्यों की। जय। जय। शाश्वत चलिए श्री माता जी की माता जय। जी की जय। बंदाई माता जी, अपना बंदाई माता जी। लेशिया क्या वर्णन चल रहा था कि लेशिया की पहचान कैसे हो। उसमें कृष्ण लेशिया की पहचान बताया था कि जो कृष्ण लेशिया में जीव होता है वह क्रोधी होता है। उसका स्वरूप बताया था ना, लिखाया था आपको। हम्म। निर्दय होता है, अति संक्लेश परिणाम वाला होता है, तीव्र भेदभाव रखने वाला होता है। लिखा है ना आपने। दुराग्रह वाला होता है, फिर उपदेश को ग्रहण नहीं करता है। लिखा था ना आपने ये सब कि नहीं लिखा? माता जी लास्ट टाइम में था नहीं तो मैं मेरे को पता नहीं। तो फिर माता जी मिल हम गई। लिखा है, लिखा है, लिखा आपने लिखा है ये सब, है ना। और नील एशिया का मैंने शायद नील और कापुतलेशिया का आपको भेज दिया, है। पीत अभी पद्म मैंने सबको शेयर कर दिया माता जी, आपने जो भेजा कर ना दिया ना। अभी। तो उसको जरा ध्यान से देखे। हम बोल रहे हैं, आप उसमें देख सकते हैं कि हाँ। जो नील एशिया वाला जीव है, पंचास्तिकाय में, पंच संग्रह में, तिलोय पन्नति में उसके उनके रेफरेंस भी दिए हैं। तो वो नील एशिया वाला जीव होता है, वो परिग्रह का संग्रह करने वाला होता है। स्वच्छंद होता है। कार्य को विवेक रहित करता है। पंचेंद्रिय के विषय में लंपट होता है। आलसी, मानी, मायावी, भीरू, निद्रा, खूब निद्रा लेने वाला। अपने को बहुत निद्रा आए ना, नींद बहुत आती हो तो समझ लेना हमारी का नील लेशिया चल रही है, अशुभ लेशिया। बहुत परिग्रह संग्रह करने की इच्छा हो जाए तो भी यही समझना कि अशुभ लेशिया है। बड़ों की ना मान के स्वच्छंदता की प्रवृत्ति करने की इच्छा हो जाए, स्वच्छंदता से हम प्रवृत्ति करें, तब भी नील लेशिया का परिणाम है वो। नील लेशिया का सद्भाव है, इसीलिए हमारे परिणाम ऐसे हो रहे हैं। मूर्ख होता है वो। जो माता जी एक स्वच्छंद मिनट। होगा, जो माता जी एक मिनट। स्वच्छंद होगा, नियम से मूर्ख होगा वो व्यक्ति। क्योंकि माता जी। स्वच्छंदता वही आती है जहाँ वो अपना हित नहीं चाहता है। हित चाहने वाला स्वतंत्र तो हो सकता है, कभी स्वच्छंद नहीं हो सकता। जो अपना अच्छा चाहता है वो कभी स्वच्छंद नहीं हो सकता। स्वतंत्र जरूर हो सकता है अपना विचार व्यक्त करने के लिए। एक मिनट क्या माता जी। पूछ रहे थे? माता जी, सौरभ भाई आप होस्ट बने हुए हैं ना आज अभी। क्या है। क्या क्या पेमेंट दोबारा बोलिए। आप होस्ट हैं ना अभी। नहीं मैं एक सेकंड। होस्ट नहीं, मैं होस्ट नहीं हूँ। तो नहीं मैं नहीं होस्ट कौन है? होस्ट। क्योंकि मैं ये जो माता जी ने शेयर किया है वो शेयर करना चाहता हूँ, मेरे को शेयर नहीं होता था इसलिए। नहीं मैं तो कोई होस्ट नहीं बात हूँ नहीं, कि। अभी सुन लो। हाँ अभी हाँ जी सुन लो, माता। बाद में दे देना, ठीक है।
जी माता जी। तो नील लेशिया वाला प्रश्न नील कापोर ये अशुभ लेशियाएं हैं जो परिग्रह ज्यादा इकट्ठा करने की भावना रखता है, ज्यादा जिसको नींद आती है, किसी के प्रति विषयों में पंचेंद्रिय के विषय के प्रति लंपट होता है, स्वच्छंद होता है, विवेक नहीं रखता है, ये जो जिसमें देखा जाए तो समझ लेना उसका नील लेशिया का प्रभाव चल रहा है। ठीक है। तीसरा है कापोत लेशिया। तो कापोत लेशिया का लक्षण क्या है? तो कहते हैं कि जो दूसरे के ऊपर क्रोध करता है, रोष, रोष है ना, रीस अपन कहते हैं ना रीस, इससे मैं थोड़ा सा नाराज हूं, नाराज, रोष का मतलब है नाराजगी है। तो दूसरे के ऊपर रोष करता है, नाराज होता है, दूसरों की जो निंदा करता है और शोक बहुत करता है, कोई काम बिगड़ गया, किसी से वियोग हो गया, इष्ट वस्तु का संयोग नहीं हुआ, तो उसमें वो शोक करता है, उसी को बार 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 सोचता ही रहता है, मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को मिल जाता तो अच्छा था, मेरे को नहीं मिला, मेरे को मिल जाता तो अच्छा था, बस इसी में वो लगा रहता है। फिर वो उस ईर्ष्या भी बहुत करता है, उसको भय भी बहुत लगता है, और किसी की प्रशंसा सुन नहीं सकता, स्वयं की प्रशंसा में संतुष्ट होता है, उसकी प्रशंसा कर दो तो उसको आनंद आ जाता है, लेकिन दूसरे की प्रशंसा वो सुन नहीं सकता। ठीक है, और माता जी इसका समझ में मतलब आ क्या रहा हुआ? है आपको? माता जी इस शब्द का मतलब क्या है? मात्सर्य जो लिखा हुआ है लास्ट की दूसरी पंक्ति में, तीसरी पंक्ति के एंड में, कापोतलेशिया के जो कापोतलेशिया में जो लिखा हुआ है तीसरी पंक्ति के एंड में मात्सर्य, इसका इस शब्द का मतलब क्या होता है? क्या 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 बोल रहे हैं आप? मात्सर्व, मात्सर्व है। मात्सर मात्सर्य का अर्थ है ईर्ष्या, ईर्ष्या। ईर्ष्या, जी। और पैशुन्य? मात्सर्य भाव है। मात्सर्य मतलब ईर्ष्या, और बोलो, पैशुन्य मतलब माता जी? वंदना माता जी। निंदा करना, निंदा करना। जी माता जी। निम्न, पेशून्य, मात्सर्य सब एक बराबर के शब्द हैं जी। चुगली करना, पैशून्य चुगली करना, जी। चुगली है ना। तो ये कापोतलेशिया का लक्षण बताया। अब शुभ लेशिया के लक्षण बताते हैं कि शुभ लेशिया के क्या लक्षण है। तो उसमें पहले सबसे शुभ लेशिया है पीत लेशिया। वो पीत लेशिया में मेरा कर्तव्य क्या है, मेरे करने योग्य क्रियाएं क्या है, मेरे को सेवन करने योग्य वस्तु क्या है, सब समदर्शी यानी सब में समान भाव रखने वाला होता है, दया भाव होता है, दान करने की प्रवृत्ति होती है, उसमें स्वभाव में मृदुता होती है, ज्ञानी होता है। ये पीतलेशिया वाले का लक्षण है। फिर से पीतलेशिया वाले कैसे होते? जो दानी हो, दया करने वाला हो, स्वभाव में मृदुता हो, सब में समान भाव रखने वाला हो, सेवन करने योग्य क्या है, नहीं करने योग्य क्या है, उसका विवेक हो, मेरा कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, उसका भान रखने वाला हो। ये पीतलेशिया वालों का लक्षण है। ठीक है, राजवाती ग्रंथ में इनको पीतलेशिया वाला कहा है ना। फिर कहा है पद्मलेशिया। शुभलेशिया में पद्मलेशिया। तो पद्मलेशिया वाला जीव कैसा हो? कभी कभी अपन किसी व्यक्ति को देखते हैं ना, तो उनकी सरलता देख के अपन को भा जाती है। उनकी सरलता, इतना सरल कैसे रह सकता है व्यक्ति,
अपने मन में ये भी आता है, क्योंकि अपने में सरलता नहीं होती है ना, इतना सरल कैसे दे सकता है। अब जैसे आपने रात्रि भोजन त्याग कर दिया और जमीकंद त्याग कर दिया, बाहर का भोजन करना बंद कर दिया, तो दूसरे लोगों के मन में आता है ना, ऐसे नियम कैसे पाल लेते हैं जी। अब उनको पता ही नहीं है कि ये सेवन करने योग्य है कि नहीं है, ये मेरा कर्तव्य है कि नहीं है। इतना स्वभाव में सरलता उसके अंदर नहीं है, तो वो कापोतलेश्या वाला है, और आप में है तो आप पीतलेश्या वाले हो। ठीक है, अब पद्मलेश्या का स्वरूप बताते हैं। पद्मलेश्या वाला संयमी होता है, त्यागी होता है, संयमी होता है, भद्र परिणाम होते हैं उसके। भद्रता ऐसी कि अपन को उनको देखकर ही ऐसा लगता है कि कितना भद्र परिणामी जीव है ये। भद्र यानी अच्छे उत्कृष्ट परिणाम जिनके होते हैं, सहज परिणाम जिनके होते हैं, सरल भाव जिनके होते हैं। ठीक है भाई, तुम्हें अच्छा लगता है तुम ये करो, मेरा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई भाई में लड़ाई हो गई, भाई ने बोला ये तो मेरा है, हाओ भैया तू ले जा, जा तेरा है तो तू ले जा, मेरे भाग्य का होगा, मेरे को मिलेगा। ये भद्र परिणामी जीव का लक्षण है। और लड़ाई करना है, मेरा तेरा करना, ये अशुभ लेश्या का परिणाम है। अति लोभ, नील लेश्या का बताया ना, लोभ प्रवृत्ति। और जहाँ लोभ प्रवृत्ति होती है वहाँ इंसान जीव झूठ भी बोल जाता है, चोरी भी कर लेता है, मान कषाय भी कर लेता है, हिंसा भी कर लेता है। क्या नहीं करता बताओ। भाई भाई का गला काटने को तैयार हो जाते हैं। होता है कि नहीं होता है बताओ, होता है कि नहीं होता जी माता जी। है? तो ये नीलेश्य वाला, लेकिन हमें तो हमेशा भद्र परिणामी बनना है। बहुत अच्छे परिणाम, भद्र सरल परिणाम, है ना, मृदु परिणाम। तो फिर सच्चा होता है, झूठ नहीं बोलता है। जो भी है सामने है, कहता है बस ये बात है, जो भी तुम्हें दंड देना है दो, मेरी गलती हुई है तो। उसको छुपाने वाला नहीं होता है, सत्य बोलने वाला होता है। फिर अच्छे अच्छे काम करने वाला, उत्तम कार्य करने वाला। दान करना है तो सोचता नहीं है, क्योंकि पता है कि मंदिर में शुभ में दान जाएगा, मेरा पैसा शुभ में जा रहा है तो मेरे लिए अच्छा है, तो शुभ क्रियाएं करता रहता है। फिर हानि होने पर, कोई उनका कर्जा, किसी ने पैसे ले लिए, चोरी कर ली, किसी ने मार दिया, किसी ने गाली दे दी, वस्तु हमारी छीन ली किसी ने, तो ऐसे समय में सामने वाले को क्षमा कर देता है, कोई बात नहीं, आप भी भूल जाओ, मैं भी भूल गया है। क्षमा करने वाला होता है। फिर साधु जनों को, गुणों को पूजक साधु के गुणों की पूजा करने वाला होता है, मतलब सज्जन होता है, साधु की गुणों की पूजा हमेशा करता रहता है। ये है पीठ पद्म लिस्या वाले का लक्षण। अब कहते हैं कि शुक्ल लिस्या वाला कैसा होता है। अब शुक्ल लिस्या वाले का तो जितने गुण बोलो इतने कम है। शुक्ल लिस्या वाले के जितने भी गुण बोलो उतने गुण कम है उनके लिए। तो संसार के सब गुण बोल दो, जिसके पास शुक्ल लिस्या होती है वो वितरागता होती है, उसमें राग द्वेष की भावना नहीं होती है। फिर शत्रु के भी दोषों को वो क्षमा कर देता है, उसके पर दृष्टि न दोषों पर जाए, मेरी भावना में बोलते हैं ना अपन, दृष्टि न दोषों पर जाए, ये शुक्ल लिस्या वाले का परिणाम है। निंदा तो वो जानता ही नहीं है
कि निंदा किसे कहते हैं। वो निंदा करना जानता ही नहीं है, निंदा करना आता ही नहीं है उसको, यानी निंदक नहीं है वो। स्वयं की निंदा करेगा और दूसरे की प्रशंसा करेगा। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणी जने के गुणों को देखकर उसको ग्रहण करने की भावना रखने वाला होता है शुक्ल लिश्या वाला। फिर कहते हैं पाप कार्य करना पड़ता है संसार में, परिवार है, समाज में है, तो पैसे तो कमाना ही पड़ता है, पाप क्रियाएं करनी पड़ती है। तो उस पाप क्रियाओं में उदासीन रहता है। दुकान नहीं जाना पड़े, ऑफिस नहीं जाना पड़े, फैक्ट्री नहीं जाना पड़े तो अच्छा है। ऐसी उदासीन भावना से वो कार्य करता है शुक्ल लिश्या वाला। करना पड़ रहा है और करना है, ये दो शब्दों में बहुत अंतर है। एक कहता है मुझे करना पड़ रहा है और दूसरा कहता है कि नहीं मेरे को करना है, पार्टी में जाना पड़ रहा है, शादी ब्याह में जाना पड़ रहा है। लेकिन जो भद्र परिणामी होता है, जिसके परिणाम बहुत वितरागता के होते हैं, वो ये सोचता है कि ये मेरे को नहीं जाना पड़े तो अच्छा है, मजबूरी में मैं जा रहा हूं। उदासीन भाव है, खुशी से नहीं जाता, खुशी से कभी भी अशुभ क्रियाओं में नहीं जाता। ये शुक्ल लिश्या वाले का लक्षण है। सबके साथ समभाव, शत्रुओं या मित्र हो मेरे लिए दोनों बराबर हैं, किसी में राग द्वेष नहीं है। ये शुक्ल लिश्या वाले का लक्षण है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? जी जी माता कि माता जी। नहीं जी। आया? जी माता जी यहाँ समझ में आ गया? पे उसमें सिर्फ वही है, नील, कपोत, पीत और पद्म, 4 लिस्से ही है इसमें। मैंने शुक्ल लिश्या का नहीं भेजा, कृष्ण लिश्या का नहीं भेजा है, ये 4 लिश्या का ही भेजा है मैंने, जी माता जी। है ना। अब कहते हैं कि जो शुक्ल लिश्या वाला है वो मर कर कहाँ जाता है। शुभ लिश्या वाले जो हैं पीत पद्म शुक्ल, ये मर कर कहाँ जाते हैं। अब ये बता दिया आपको कि आपके परिणाम ऐसे हैं, मरते हुए जीव के परिणाम ऐसे हैं और उसकी मृत्यु होती है तो हम उसको देख सकते हैं कि वो यहाँ तक गया होगा, उसका पैमाना दिया है। यहाँ पहले आपको बता दिया कि ये परिणाम लिश्या का होता है। फिर बता रहे हैं अब कि शुभ लिश्या वाला और अशुभ लिश्या वाला कहाँ जाते हैं। पीत लिश्या है तो कहाँ जाएगा मरकर, पद्म लिश्या है तो कहाँ जाएगा, शुक्ल लिश्या है तो कहाँ जाएगा, अशुभ लिश्या है तो कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए बताया कि उत्कृष्ट शुक्ल लिश्या है जिनका, वो सर्वार्थ सिद्धि में जाएगा। उत्कृष्ट शुक्ल लिश्या वो सर्वार्थ सिद्धि में जाएगा, जहां से जीव आकर सीधा मोक्ष जाता है, मनुष्य बनकर सीधा मोक्ष जाता है सर्वार्थ सिद्धि से। ठीक है। फिर बताते हैं जगन्य शुक्ल लिश्या वाला है, शुक्र महाशुक्र स्वर्ग तक जाते हैं, शुक्र महाशुक्र 17 सहस्रार, जगन्य शुक्ल लिश्या वाला। और मध्यम शुक्ल लिश्या वाला आनत प्राणत और अनुत्तर तक, आनत स्वर्ग से लेकर अनुत्तर, 5 अनुत्तर बताई, सर्वार्थ सिद्धि को छोड़ के उसमें जा सकता है मध्यम शुक्ल लिश्या वाला। आपको समझ आ रही है कहाँ कहाँ जा रहे?
फीमेल जी, हाँ माता जी, समझ में आ रहा है। ये हमारा परिणामों को टटोलने का ही काम है। सब चीज आपके सामने रख दिया। आपको किसी को ज्योतिष होता है ना, ज्योतिष, ये एक प्रकार का ज्योतिष है। हमारे परिणाम के कारण हम क्या कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, प्रति समय लेशिया तो रहेगी, हमारा परिणाम कैसा है। तो इसके लिए ये बताया आपको कि भाई आप ऐसा परिणाम रखोगे तो आप यहाँ जाओगे। उत्कृष्ट शुक्ल लेशिया आपकी होगी तो आप सर्वार्थ सिद्धि में एक भवावतारी देव बनोगे। मध्यम शुक्ला लेशिया होगी तो अनुत्तर आनत से अनुत्तर 5 अनुत्तर यानी सर्वार्थ सिद्धि आदि जो विजय वैजयंत अपराजित वो 5 अनुत्तर है उसमें जाओगे। फिर जगन्य शुक्ला लेशिया होगी तो शुक्र, महाशुक्र, सतार और सहस्रार, इन स्वर्ग में आप जा सकते हो। फिर आगे बताया पद्मलेशिया का, जिसकी उत्कृष्ट पद्मलेशिया है वह सहस्रार, कौन से नंबर का हो गया सहस्रार, और 11वें नंबर का, 12वें नंबर का, 12वें नंबर का स्वर्ग है सहस्रार। जिसकी उत्कृष्ट पद्मलेशिया है वो 12वें स्वर्ग तक जा 12वें स्वर्ग में जा सकता है। 12वें स्वर्ग में, 12वें स्वर्ग तक नहीं, 12वें स्वर्ग में। फिर जगन्य पद्मलेशिया जिसकी है वह तीसरे और चौथे स्वर्ग में उत्पन्न हो सकते हैं, तीसरे और चौथे स्वर्ग में। और मध्यम पद्मलेशिया जिसकी है वो 5वें स्वर्ग में, 5वें ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, ये 6 स्वर्ग में उत्पन्न हो सकते हैं। ब्रह्म स्वर्ग से लेकर महाशुक्र स्वर्ग तक किसी भी स्वर्ग में जा सकते हैं। ये पीठ पद्मलेशिया का जाने का द्वार है। पद्मलेशिया ये होती है तो कहाँ जा सकता है। अब कहते हैं पीतलेशिया वाला। माता जी एक बार इसको मध्यम पद्मलेशिया और ये जगन्य पद्मलेशिया का एक बार दोबारा रिपीट कर देंगी प्लीज। मध्यम पद्मलेशिया वाला ब्रह्म स्वर्ग से लेकर शुक्र, महाशुक्र स्वर्ग तक, यानी 5वां ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, है ना, सौदर, मिशान, शांकर, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, 10वें स्वर्ग तक, 5वें से 10वें स्वर्ग तक। मध्यम पद्मलेशिया वाला 5वें स्वर्ग से 10वें 10वें स्वर्ग तक। स्वर्ग तक, है ना। जी और माता जी। जगन्य पद्मलेशिया, पद्मलेशिया वाला पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे में, तीसरे चौथे स्वर्ग में सानत कुमार, महेंद्र, तीसरे और चौथे स्वर्ग में जा सकता है। जी अब कहते हैं पीतलेशिया, माता पीतलेशिया वाला। माता जी, एक प्रश्न है। तो ये जो आपने लेसिया का जो चैप्टर बताया उसमें जीव मरण कर यहाँ पर जाता है, उसको ज्योतिष शास्त्र से तो कोई संबंध नहीं है ना? ज्योतिष विद्या और ज्योतिष है शास्त्र किससे? ज्योतिष ज्योतिष अरे मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे ज्योतिष में रेखाएं देख के बोलता है ना कि हाँ हाँ तुम्हारी आयु इतनी है, तुम्हारी ये इतना है, तो हमारा ये ज्योतिष शास्त्र जैसा हो गया। हाँ ज्योतिष नहीं है, उससे कुछ लेना हाँ देना नहीं है। हम इसको हाँ। देख के बता सकते हैं, तुम्हारी जैसे रेखा देख के बता सकते हैं ना, हाथ की, हम्म। हाथ की रेखा देख के बताता है ना हस्त विज्ञान वाला। तो हाँ। वैसे ये भी हमारे यहाँ ये है। इसको देख के, हमारे परिणाम देख के हम बता सकते हैं कि कौन से स्वर्ग में जा सकते हैं इस टाइम हम। यदि इस टाइम आयु बंद हो गया, मेरे परिणाम पीतलेशिया वाले हैं, पीतलेशिया के स्वरूप बता दिया है, तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। यदि पर ये मेरी विषय आयु बंद गई तो पर ये विषय तो केवल ही गम्य होगा ना, केवल ही भगवान ही बता सकेंगे ना। क्यों अपना परिणाम अपन नहीं टटोल सकते क्या? वो तो खुद तुम्हारा जीव परिणाम
निष्प्रता वाला है, उदासीन भाव है, अशुभ क्रियाओं में उदासीन भाव है, सांसारिक क्रियाओं में उदासीन भाव है, तो आप कह सकते हो मेरी शुक्ल लेशिया है अभी। हाँ, तो वो जीव खुद ही बता पाएगा जान सकेगा, तो दूसरा तो कोई। स्वयं जीव को पता, पर स्वयं दूसरे को थोड़ी। हम्म। हम तो अपने स्वयं की बात कर रहे हैं। और कभी कभी दूसरे व्यक्ति को अपन देखते हैं, बहुत भद्र परिणाम है उसके, तो ये पद्म लेशिया का भद्र परिणाम होना शुक्ल लेशिया का लक्षण है। तो भाई ये मरेगा, ऐसे परिणामों से जाता है, तो यहाँ जा सकता है वो। बाह्य से अपन जान भी सकते हैं क्या हो गया। हम्म। यहाँ एक महाराज जी की जो समाधि हुई, अध्यात्म मणि महाराज जी की, उनका परिवार वाला कोई दर्शन करने आता था। अब इनका तो 5 दिन में कैसे राग छूटेगा क्या, मोह छूटेगा क्या, छूट सकता है क्या। लेकिन कोई आता था तो वो ऐसे करते थे, हमेशा ऐसे करते थे, मेरे को कोई मतलब नहीं है उनसे, यूं। अब इनके परिणाम को क्या कहोगे, वितराग परिणाम नहीं कहोगे आप, जी माता जी। हैं। तो ये वितराग परिणाम शुक्ल लेशिया का लक्षण है। तो 5वें स्वर्ग में जा सकता है पंचम काल में, तो पंचम काल में 5वें स्वर्ग तक जा सकता है। पंचम काल में उसके 12वें स्वर्ग तक जाने की उनकी कैपेसिटी नहीं है, या अनुत्तर तक जाने की उसकी कैपेसिटी नहीं है, जा नहीं सकता जी। इसलिए 5वें स्वर्ग तो जा ही सकता है, मतलब ये है ना। 5वें स्वर्ग ऊपर तक और तीसरे नरक नीचे तक, इतनी कैपेसिटी रहती है पंचम हाँ, काल में। बस इतनी कैपेसिटी है अभी तो, अभी इतनी कैपेसिटी है। चाहे कितना पाप करो, चाहे कितना पुण्य करो, जाना तो उतने तक ही है। गाड़ी वहीं वहीं तक जाती है, कश्मीर से कन्याकुमारी, उसके आगे कुछ नहीं है। कुछ। हमारी गाड़ी कश्मीर और कन्याकुमारी नरक से तीसरे स्वर्ग, 5वें स्वर्ग तक की है, तीसरे नरक से। माता जी, इसमें मम्मी का एक क्वेश्चन है। माता जी हाँ, और महाराज जी तो जा सकते हैं ना पार्वती। अभी कोई नहीं जाएगा अभी पंचम काल में, पंचम 5वें स्वर्ग तक, 5वें से 5वें स्वर्ग तक जाएंगे अभी इस समय में, बड़ा। है ना। हाँ, अब पीतलेशिया वाला का, कि जो उत्कृष्ट पीतलेशिया जिसकी है, वो मरकर पहले दूसरे तीसरे चौथे स्वर्ग में उत्पन्न होंगे। उत्कृष्ट पीतलेशिया, जघन्य पीतलेशियाएं तो पहले दूसरे स्वर्ग में, और मध्य में तो कहीं भी उत्पन्न हो सकते, 1 से 4 स्वर्ग तक। ठीक है, चलिए। अब कहते हैं कि मध्यम पीतलेशिया वाला मरकर चंद्र आदि इंद्रक श्रेणी विमान से लेकर बलभद्र इंद्रक विमान, यानी सौधर्म स्वर्ग के जो विमानों के नाम है, वहां उत्पन्न हो सकते हैं मध्यम वाले, ऐसे बताया। अब अशुभ लेशिया के परिणाम देखिए अपन, कि अशुभ लेशिया वाला मरकर कहां कहां तक जा सकता है। तो उत्कृष्ट कृष्ण लेशिया जिसकी है, वह 7वें नरक में अप्रतिष्ठा, 5 बिल है, 5 बिल, उस 5 बिल में से अप्रतिष्ठान नाम का जो बिल है उसमें जा सकता है, उत्कृष्ट कृष्ण लेशिया वाला। मध्यम कृष्ण लेशिया वाला वह जो बिलों के नाम बताए हैं उसके हिसाब से हिमेंद्रक बिल और महारौरव बिल तक जा सकता है। हेमेंद्रक और महारौरव, महारौरव। हाँ, उन बिल तक जा सकता है मध्यम कृष्ण लेशिया वाला। और जघन्य कृष्ण लेशिया वाला 5वें नरक के तिमिश्र नामक इंद्र बिल तक जा सकता है। मतलब कृष्ण लेशिया वाला जो है 5वें नरक से 7वें नरक तक रहते हैं, जन्म लेते हैं। 5वें नरक से 7वें नरक में जन्म लेते हैं उत्कृष्ट मध्यम जघन्य लेशिया वाले।
ठीक है। अब नील लेस्या वाला 5वें नरक में जन्म लेता है, अंध नाम का बिल है उसमें। जघन्य नील लेस्या वाला तीसरे नरक के तप्त नामक विमान में बिल में जन्म लेता है। और मध्यम नील लेस्या वाला तीसरी पृथ्वी के त्रस्त इंद्र बिल में जन्म लेता है। यानी जो नील लेस्या वाला है वो तीसरे नरक से 5वें नरक तक जन्म लेते हैं। कृष्ण लेस्या वाले 5वें नरक से 7वें नरक तक जन्म लेते हैं। और कापोत लेस्या वाले पहले नरक से तीसरे नरक तक जन्म लेते हैं। तो फिर माता जी हमारी तो मतलब लास्ट 2 वाली लेशिया होगी ही नहीं ना फिर, कृष्ण लेशिया और क्या बोल रहे हो? क्योंकि इस जन्म में मर के हम चौथे नरक तीसरे नरक से आगे तो जाएंगे नहीं, तो फिर हमारे तो कौन पुरुष कौन? अभी के लोग, अभी इस जन्म के पंचम काल के। अभी की बात तो तीसरी नरक तक की है। हाँ तो हमारी फिर माता लेशिया जी, भी इतनी लेशियाओं में भी इतनी तीव्रता नहीं है, ध्यान रखना आगे। हाँ मैं वही बोल रही तो माता जी, फिर लास्ट 2 वाली तो लेशिया होगी ही नहीं ना हम में फिर। होती तो है। लेकिन तो फिर माता जी इकट्ठी करके वो रखते हैं फिर। इतना उस टाइम की लेशिया, मरण के समय की ये लेशियाएं अपनी तीव्रता नहीं होती है, क्योंकि उसके हम्म आगे तो हम जा ही नहीं सकते हैं, हम्म है ना। हम्म अब कहते हैं कि जो भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, पृथ्वी, जल, वनस्पति, कायिक, वो मरकर, मतलब कृष्ण, नील, कापोत, पीत, मध्य मंश वाले मरकर भवनवासी में जन्म ले लेते हैं। कृष्ण, नील, कापोत और पीत लेशिया का मध्यम, वो भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक में जन्म ले सकते हैं। अशुभ लेशिया वाले, ठीक है। 3 अशुभ लेशिया और पीत लेशिया का मध्यम, वो भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी, पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक। और मध्यम कृष्ण लेशिया वाले, नील लेशिया वाले, कापोत लेशिया वाले, वो तेज कायिक में और वायु कायिक में जन्म में जाते हैं। ये आपको मतलब ये हमें जानने के लिए बताया है कि भाई हमारे परिणामों को हम कैसे संभाले। कभी ऐसे परिणाम होते हैं तो समझ लेना ये हमारी लेशियाएं, और इसके कारण यदि आयु बंध गई या मर गए तो हम यहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए परिणामों को सुधारने के लिए, परिणामों को संभालने के लिए ये बात आचार्य भगवंतों ने बताई है कि प्रति समय परिणामों को संभाल के रखो, कहीं ऐसा ना हो ऐसे परिणामों में आयु बंध जाए तो नरक में जाना पड़े या भवन त्रिक में जन्म लेना पड़े या एकेंद्रियों में जन्म लेना पड़े, ऐसा परिणाम हमारा ना बने। इसीलिए दिन में एक बार ये लेशियाओं के लक्षण को जरूर याद कर लेना चाहिए कि लेशिया के लक्षण क्या हैं, ताकि हमारे परिणाम ऐसा करने से हम बच सकते हैं। जानेंगे तो बचेंगे, जानेंगे नहीं तो बचने वाले भी नहीं हैं हम। नहीं जानेंगे तो कैसे बचेंगे बताओ, बच भी नहीं सकते अपन। इसलिए जानना जरूरी है। ये मत सोचो नमोकार मंत्र आ गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। थोड़ा परिणामों को सावधानी पूर्वक शुभ में परिवर्तन करने के लिए जानना भी जरूरी है। ठीक है, चलिए। माता जी, एक चीज क्या कहते हैं, जो भी ये लेशिया होती है वो तो बदलती रहती है ना, कि आपकी अभी आपका अभी पूजा में आपका मन लगा हुआ है। बदलती रहती है, प्रति समय बदलती रहती है लेशिया।
जी। तो ये हमारे परिणाम बदलते ही रहते हैं। तो कभी परिणाम एकदम बहुत शांत हो जाते हैं, कभी वीतरागी हो जाते हैं, कभी क्या कहते हैं, और हाँ, एकदम से वितरागी कभी। हो जाए तो समझ लेना, वितरागी परिणाम जब हो जाए तो ये समझ लेना कि अब मेरी शुक्ल दशा चल रही है, मैं जा सकता हूँ पांचवें स्वर्ग तक। पर लेकिन माता जी, ये परिणाम एकदम बदलते रहते हैं कि कभी आप एक बाहर निकले, काम में आए तो आपको एकदम क्रोध आ गया, कभी बाहर फिर उससे बाहर निकले एकदम से आप खुश हो गए, मतलब ये सब बदलते, आपके परिणाम बदलने लगा था। तो इन हाँ, सब। तो बदलेंगे ना। तो ये वही तो अपने को वही तो देखना है बेटा, कि हमारे परिणाम बदलते हैं क्या। तो फिर परिणामों को यदि अशुभ में जाते हैं परिणाम, तो उसको वापस शुभ में लाने का प्रयत्न करना, ये जानने का यही फायदा है कि मेरे परिणाम अशुभ में चले गए तो वापस मैं उसको शुभ में लाऊं, ताकि मेरे अशुभ कर्म के बंध से बच जाऊं, अशुभ कर्म के बंध से बच बच जाओ। जाए हम। जी इसलिए माता जी। ये परिणाम बनाना पड़ता है। हमारी आवाज आ रही है आपको? हमारे यहाँ लाइट हाँ। चली गई है, ध्यान हाँ रखना। माता जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी वीडियो ये नहीं आ आवाज आ रही है, रही लेकिन है, आपकी आवाज आ वीडियो रही हाँ, है। हाँ। वीडियो नहीं, वीडियो जान के नहीं आएगी क्योंकि लाइट चली गई है यहाँ। जी जी जी। है आवाज तो ना? आ रही है माता जी। आवाज, बस आवाज ही सुननी है अपने को, करना क्या है ना? जी चलिए, बात। तो ये समझ में आ गए आपको? जी हाँ माता हाँ। जी। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, क्षायिक सम्यक दृष्टि। जी माता क्षायिक जी। सम्यक दृष्टि जीव किसको कहते हैं? जिसके ने जो कर्म दबा दिया है, निश्चय दबा दिया, क्षय क्षयिक कर समय, दिया। जिसका समय दर्शन हमेशा रहेगा, और जो सीधे क्या कहते हैं 11वें गुण स्थान से 13वें गुण स्थान के बाद सीधे मोक्ष जाता है, मिथ्यात्व नष्ट हो चुका है, जो हमेशा। हाँ। अनंतानुबंधी दृष्टि नष्ट हो चुकी है, सम्यक मिथ्यात्व परिणाम जिसके नष्ट हो चुके हैं, सम्यक मिथ्यात्व परिणाम भी जिसके नहीं है, यानी मिथ्यात्व नष्ट क्षय हो गया है, वो क्षयिक सम्यक दृष्टि। अनंतानुबंधी कषाय क्षय हो चुकी है, अब वापस कभी भी सत्ता में भी नहीं है। हमारे अंदर तो क्या सत्ता में बैठी है, पता नहीं कब निमित्त मिले, कब बाहर आ जाए वो परिणाम। लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव होता है, उनका कभी भी मिथ्यात्व आ ही नहीं सकता, परमानेंट समय दर्शन हो जाता है। परमानेंट है वो, है ना? तो ऐसा जो जीव है, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव, और अपर्याप्त अवस्था में है, एक भव से दूसरे भव में जा रहा है और विग्रह गति में अपर्याप्त अवस्था में है, तब उनकी जगन्य कापोत लिश्या है। जगन्य कापोत, कृष्ण नील कापोत। तो और इस। मनुष्य तिर्यंचों में अपर्याप्त अवस्था की बात है, पर्याप्त होएगा तो वो तो शुभ लिश्या आ जाएगी। अच्छा। अपर्याप्त अवस्था की बात है, अभी उसको शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, हम्म। उस समय की बात है। और जो कर्म भूमि के मनुष्य और तिर्यंच उनको छहोलिश्याएं होती है। कर्म भूमि के तिर्यंच और मनुष्यों को छहोलिश्या होती है, ठीक है? जी माता जी। और जो 14वें गुणस्थान वाले होते हैं जीव, उनकी कौन सी लिश्या होती है? शुक्ल। परम शुक्ल, परम शुक्ल, परम उत्कृष्ट शुक्ल, हैं? जो भी। उत्कृष्ट, शुक्ल। बताओ। शुक्ल लेशा परम माता जी। शुक्ल की उत्कृष्ट होती शुक्ल। नहीं है, होती पक्का नहीं है है, क्या? होती नहीं है। हाँ, लिश्या हम्म। होती ही नहीं वहां तो। हम्म, सही बात। वहां लिश्या होती, कसाय होती ही नहीं। लिश्या की परिभाषा क्या आपने समझी? हम्म। कषाय से अनुरंजित आत्मा। आत्मा के परिणाम। अब वहां कसाय कहाँ है बताओ? कसाय है क्या वहां? माता जी, चौथे गुण स्थान में आपके चारों घातियां और चारों अघातियां कर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसा? चौथे गुणस्थान में नहीं, चौदह में, सॉरी, चौदहवें 14वें। गुण स्थान में। 14वें में, 14वें गुणस्थान में अज्ञातियां नष्ट होंगी, 14वें में अयोग केवली बन जाएंगी वो, और एकदम
पलक झपकने में तो मोक्ष हो जाएगा उनको। तो 5 लघु अक्षर का समय है 14वें गुणस्थान का, 5 लघु अक्षर। अच्छा। ऐरुलु, ऐरुलु, कचट तपा, इतना समय में तो मोक्ष हो जाता है उनको। कचट तपा, ये लघु इसलिए अक्षर है। बताइए, इसलिए कसाई नहीं रहती क्योंकि समय बहुत कम है। अरे वहां कसा है ही कहाँ, अगाधि 13वें में भी नहीं है। मोहनीय कर्म हमारा 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोक चला गया, और 12वां गुणस्थान आ गया क्षीण कषाय, क्षीण मोह का। कसाय तो मोहनीय की प्रकृति है बेटा, जी माता जी, कसाई होने की प्रकृति है। कसाय मोहनीय कर्म है, और मोहनीय नष्ट हो गया, 12वें गुणस्थान में क्षीण मोह आ गया। हम्म। तो वहां तो है ही नहीं, कसाय 10वें गुणस्थान तक है। सूक्ष्म लोभ 10वें गुणस्थान तक कसाय है, आगे नहीं है कसाय, है तो ना। 11वें गुण स्थान से लेस्या समाप्त हो जाती है, इसका मतलब। 11वें गुणस्थान में उपशांत मोह, उपशांत कसाय गुणस्थान है। वहां जितने भी कर्म है अभी उसने क्षय नहीं किए, वो अभी सत्ता में है। कब निमित्त मिलेगा तो बाहर आ जाएंगे। अच्छा। भले ही 11वें गुणस्थान है, हम्म। उसको वापस नीचे आना ही आना है, नीचे आना ही आना है। 5वें गुणस्थान में आए, चाहे चौथे में, चाहे पहले गुणस्थान के परिणाम बने, उनका कोई भरोसा नहीं, कहाँ आए आके अटकेगा 11वें वाला। यदि क्षायिक सम्यक दृष्टि ने 11वें उपसम श्रेणी चढ़ा है तो वो चौथे तक आएगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। लेकिन क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं है तो वो 11वें से पहले गुण स्थान के परिणाम, मिथ्यात्व परिणाम भी कर सकता है, बना सकता है, हो सकता है। उनके परिणाम पहले गुण स्थान के भी हो सकते हैं। ठीक है, जी माता जी। तो माता जी समझ में आ वो गया ये। 12वें गुण स्थान में चढ़ेगा ना, जो जो शपथ श्रेणी वाला आवाज जीव। नहीं आ रही, कुछ पूछ रहा है कोई। हाँ माता जी, जो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है वो 10वीं से 12वें गुण स्थान में आएगा ना, 11वां स्क्वीप हाँ, कर दो। हाँ 10वें से 11। 12वें में सीधा हाँ शपथ श्रेणी चढ़ेगा वो। हाँ 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 क्षायिक सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन हाँ। उपसम श्रेणी चढ़ा तो 11वें में जाएगा। और गिर के शपथ नीचे आ श्रेणी गया। चढ़ा, हम्म। शपथ श्रेणी चढ़ेगा तो वो 12वें में जाएगा, हम्म। है ना। ठीक है, नियम से ध्यान रखना। आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, 9 ग्रैव्य, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर में नियम से शुक्ल लिस्या होती है। कहाँ कहाँ शुक्ल लिस्या होती है? आनत, अनुत्तर में प्राणत। परम शुक्ल, जो आनत स्वर्ग से लेकर अनुत्तर तक, अमृतसर तक। हाँ। आनत स्वर्ग से लेकर अनुत्तर तक शुक्ल लिस्या होती है। वहां 5 अनुत्तर में परम शुक्ल लिस्या है, 5 अनुत्तर में। हम्म। ठीक है, चलिए, एलिशिया का प्रकरण बहुत अच्छा था और समझने लायक भी था। जी तो माता जी। हमारा मन हुआ कि थोड़ा बता ही दे आपको इसके बारे में, है ना। चलिए, जी माता जी। जानना भी चाहिए, भले ही अपने को इंटरेस्ट नहीं भी आता है। स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो हर चीज में इंटरेस्ट थोड़ी आता है उसको। हम्म, किसी को ज्योग्राफी अच्छी लगती है तो किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को साइंस अच्छा लगता है, तो किसी को सोशल अच्छा लगता है, किसी को अकाउंट अच्छा लगता है, तो किसी को टैक्सेशन अच्छा लगता है, सब डॉक्टर किसी नहीं को होते। इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, तो किसी को बीए अच्छा लगता है ना। जी हाँ माता जी। लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है कि नहीं। जी माता जी। पास होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे हमें ज्ञान पाना है
भले ही अपने को नहीं समझ में आए तो सुनना तो पड़ेगा, प्रेम से सुनना, बोझ समझ के मत सुनना, ध्यान रखना। प्रेम से सुनोगे ज्ञान का क्षम बढ़ेगा। अरे क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आता, ऐसा पढ़ने से क्या काम, क्या मतलब, वक्त करके बैठ जाओ तो तुम्हारा ज्ञानावरणीय कर्म बंधेगा। समझ में आ रहा है? प्रेम से सुनो, प्रेम से सुनोगे तो सब समाधान है, और नहीं सुनो तो सब व्यवधान ही है। जीवन में समाधान का कोई काम ही नहीं है। ठीक है? अब कहते हैं कि जो अशुभ लेश्या है, उस अशुभ लेश्या वाले कितने जीव हैं संसार में? अनंत। तब अशुभ अशुभ लेसी वाले लेश्या वाले कितने जीव हैं? जितने असंख्यात। संसार में तो जीव है कहते उसके। हैं, सुनो, उसका प्रमाण दिया है, अनंतानंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी का जितना समय है उतने जीव हैं। अनंतानंत उत्सर्पिणी और अनंतानंत उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, गिनती नहीं है कितनी उत्सर्पिणी कितनी अवसर्पिणी, उतने जीव अशुभ लेश्या वाले हैं संसार में। ये केवली भगवान गम्य है, लेकिन हमें जानना भी चाहिए। कोई पूछे अपने को कि वे अशुभ लेश्या में कितने जीव है, अशुभ लेश्या वाले, अनंतानंत उत्सर्पिणी अवसर्पिणी प्रमाण। और फिर ये सोचना कहीं हमारा नंबर उसमें तो नहीं आ रहा है अनंतानंत में। जब अशुभ परिणाम हो तो ये सोच लेना जरा कि अनंतानंत में हमारा हमारा नंबर तो नहीं है कहीं। नंबर हो तो कैंसिल करा के शुभ में चले जाना, कि हमें यहाँ नहीं रहना है। ठीक है, चलिए अब आगे कहते हैं कि काल कितना है, कि कृष्ण लेश्या वाला, नील लेश्या वाले, जैसे कृष्ण लेश्या अपने कितने समय तक चल सकती है उत्कृष्टता से, जगन्य से, अशुभ लेश्या कितने समय तक ठहर सकती है अपने पास, और कब अपने परिणाम बदल सकते हैं, उसके लिए बताया कि कृष्ण नील कापोत लेश्या जगन्य से अंतर्मूल तक तो रहती है 48 मिनट में एक समय कम, जगन्य से, और उत्कृष्ट से 33 सागर, कुछ अधिक 33 सागर का समय है। बताओ, यानी सातवें नरक में कृष्ण लेश्या वाले जीव होते हैं, उस अपेक्षा से कृष्ण लेश्या वाला जीव सातवें नरक में उसी अपेक्षा से 33 सागर कुछ अधिक, मनुष्य पर्याय में कुछ समय रह लिया फिर सातवें नरक चला गया कृष्ण लेश्या से। सातवें नरक का समय 33 सागर है, लेकिन कुछ अधिक इसीलिए कहा कि पूर्व पर्याय में जाए वहां भी उसकी कृष्ण लेश्या है, तो वो समय भी साथ में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब कहते हैं नील लेश्या, नील लेश्या वाला कुछ अधिक 17 सागर उसका है काल, 17 सागर तक नील लेश्या वाला उत्कृष्ट से। कापोत लेश्या का उत्कृष्ट काल 7 सागर, कुछ अधिक 7 सागर कापोत लेश्या वाला। पीत लेश्या वाला कुछ अधिक 2 सागर, यानी सौधर्म ईशान स्वर्ग, पीत लेश्या वाला। पद्म लेश्या का जगन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 18 सागर,
क्योंकि पद्मलेशिया वाला शुक्र महाशुक्र में 17 सहस्रार्थ में जन्म ले सकता है 12वें स्वर्ग तक। तो 12वें स्वर्ग की 18 सागर की स्थिति है। और शुक्ल लेशिया वाला अंतर्मूर्त जगन्य काल है और उत्कृष्ट में 33 सागर से कुछ अधिक सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा। कृष्ण लेशिया अशुभ है, उसकी 7वें नरक की अपेक्षा 33 सागर कहा। और शुक्ल लेशिया शुभ है, सर्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा 33 सागर कुछ अधिक बताया। जान लो, ये जाने हुआ काम आएगा अपने परिणामों को संभालने के लिए। जब बिस्तर में बूढ़े होके बिस्तर में पड़ेंगे ना, तब ये सब रटन करने को काम आएगा। ये परिणामों को संभालने के लिए काम आएगी ये चीजें। जब हमारा हाथ पैर नहीं चलेगा, इंद्रिया शिथिल हो जाएगी, कान से सुनाई नहीं देगा, आंख से पढ़ा नहीं जाएगा, मुंह से बोला नहीं जाएगा, तब ये सब काम आएगा। इसीलिए इसको रोज रिवीजन करना चाहिए, ऐसी चीजों को कि जो मेरे परिणाम को संभालने के लिए काम आने वाली हैं। ऐसी चीजों को रोज रिपीट करना चाहिए। माता जी, ये इससे हटके एक सवाल है कि जैसे अभी संसार में मनुष्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वो, हाँ, तो वो जीव कहाँ से आ रहे? निगोद से आएंगे कि जो तिर्यंच या पेड़ है या स्थावर जीव हर है वहां 6 से? महीना 8 समय में 608 जीव निगुत से आते हैं। हर 6 महीने में? 8 समय में 6 महीना 8 समय में 608 जीव निगुद से आते हैं। और उतने ही जीव यहाँ से मोक्ष जाते हैं। यहाँ की संख्या फिक्स है। तिर्यंच मनुष्य बन जाए, मनुष्य देव बन जाए, देव नारकी बन जाए, वो बात अलग हो गई, संख्या फिक्स है। नहीं माता जी, मेरा सवाल क्या है कि जैसे मनुष्यों की संख्या अभी संसार में बढ़ती जा रही है, तो तिर्यंचों की घटती जाएगी। हाँ, तो बस मैं वही तिर्यंचों की जो भी आ गया, कि स्थावर भी आ गया, कि राशि कीड़ी फिक्स है, मकोड़ा कोई भी आ गया। राशि फिक्स है, उसकी हाँ। गिनती फिक्स है। 608 आएंगे, 608 जाएंगे। अब ये पर्याय बदलते रहेंगे। मनुष्य ज्यादा दिखते हैं तो तिर्यंच, पेड़ पौधे कट गए कि नहीं कट गए, कितने कट गए बताओ। हाँ हैं, कट जाते हैं कि नहीं कट जाते। जी आज वो माता जी। टावर, मोबाइल के टावर खड़े हो गए तो चिड़िया चिड़िया तो दिखने ही नहीं मिलती है, वो ऐसे ही मर जाती है बेचारी, हम्म। है ना। चलिए, ये समझ में आ गए आपको सब, लिस्या का प्रकरण अपना हाँ जी माता जी। है। जी जी माता अब माता जी। आगे नया शुरू करूं उसके पहले समय आपका हो चुका है। 2 मिनट बची है खाली। कितनी मिनट बची है? 4 मिनट। 4 मिनट है माता और जी। करे एक सूत्र और करे क्या? जी। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो, क्योंकि सूत्र नया शुरू करना है। लिस्याओं का प्रकरण बहुत बहुत लंबा चला है। नहीं माता जी, और अगले वीक में ही करेंगे। जानबूझ के लिस्या के बारे में बताते गए कि भाई हमारे परिणामों को तो हम संभाले। कभी ऐसे परिणाम मान कषाय के परिणाम आ जाते हैं, कभी मायाचारी के परिणाम आ जाते हैं, क्रोधयुक्त परिणाम हो जाते हैं। तो भाई मरकर यहाँ से जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, इतना हमें ध्यान तो रहे। इसीलिए लेस्याओं का स्वरूप और कौन सी लेस्या वाला कहाँ जाएगा वो इसीलिए बताया, है ना। और मेरे हिसाब से अब यहीं पर अपने को विराम लेना चाहिए। ठीक है। माता जी, माता जी, हाँ, माता जी, ये कैरवी की कल मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम है माता जी। बहुत बढ़िया। तो माता जी उसका नौ आखिरी बार 27 को, बार नमो 27 बार नमोकार मंत्र गिन के जाना। और माता जी ठीक है उसका कल बेटा। बर्थडे भी है माता जी। अरे उसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, वरना भी माता जी, बस मेहनत तो बहुत अच्छी की है, बस रिजल्ट अच्छा आ जाए माता हाँ, जी।
धर्म ध्यान करना साथ में, माला फेरना रोज एक, बर्थडे है तो नियम में एक माला रोज फेरेंगे नमोकार मंत्र की। तो एक जो माला इतना सारा पढ़ेंगे तो एक माला नमोकार मंत्र की तो फेर ही सकते हैं बेटा हम, हैं? दिन भर पढ़ते हैं तो एक माला नहीं फेर सकते अपन, बोल। हैं? एक माला रोज फेरना है, एक साल तक, ये बर्थडे से दूसरी बर्थडे आए जब तक, ठीक है? माता जी, इसको अर्घ ठीक है तो ना? मैं रोज चढ़ाती हूँ, बादाम चढ़ा के जिनवानी के सामने, वो तो वो नियम से चढ़ाती है अभी। नहीं, पर एक माला जरूर फेरना चाहिए बेटा, है ना? फेरेगी ना? बोला पाक्कू नहीं है तो हाँ पा- रोज नमोकार मंत्र टाइम सब मिल जाता है, इतनी सारी पढ़ाई में 5-10 मिनट का काम है, 10 मिनट है। बेटा ठीक है? एक माला जरूर फेरना, बर्थडे का वही आशीर्वाद है। माता जी चलिए, जिनवाणी की ज्ञान दे, तुझे लोग सोते लोका लोक, वाणी सौवानी मस्तक मस्तक चढ़े, धरो सदा सदा देता देत हूँ दो, दो। ये हे जिनवाणी जिनवाणी भारती, भारती तोय कोई जपो जपो दिन दिन रैन, रैन। जो जो तेरी तेरी शरण लय, शरणालय सो सो पावे पावे सुख चैन। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, की जय। आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, की आचार्य जय। उमास्वामी महाराज की, जय। आचार्य चैत सागर जी महाराज की, जय। द्वादशांग गिरवाणी माता की, माता जी की अहिंसामय विश्व धर्म की। वंदना स्वस्ति माता साक्षी श्री माता माता जी जी। की जय। वंदना भी माता जी, वंदना भी माता जी, वंदना भी माता जी। गोपाचल में है ना, गोपाचल में है ना आपका चतुर्मास? हाँ, गोपाचल में नहीं है हम, चंपा गोपाचल बाग कहाँ में, पे? ग्वालियर चंपा में ना? बाग में, चंपा हाँ बाग। ग्वालियर में, चंपा ठीक है? गोपाचल में नहीं। हाँ नहीं, गोपाचल में नहीं है, ग्वालियर में है, हम्म। ठीक जी है? माता हाँ जी। नहीं माता वंदना नहीं माता। वंदना भी माता जी। सभी को जय जय। जय 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 जय।